जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रोस्टैट जो है काफ़ी पहले पढ़ा था, मुझसे भूल चुके हैं। एक बार रिमाइंडर के तौर पर आप हमें उसके डेरिवेशंस करा दीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैट के जो 5 टॉप मोस्ट आपके डेरिवेशंस होते हैं, जो आपके एग्जाम के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को पहले से आते होंगे। अगर आते हैं तो आप इसको 1 पॉइंट या प्लेबैक स्पीड पर बढ़ाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डेरिवेशन है आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन पर हम किस तरीके से निकालते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले एक डाइपोल आपको पता होना चाहिए। डाइपोल जितनी भी मैं वर्ड्स यहां पर बोलूंगा वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, या आपको अभी जो आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर भी आपको सीबीएसई बोर्ड में आपको डेफिनेशन के तौर पर भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात आती है डाइपोल क्या होता है। डाइपोल की अगर मैं आपसे बात करता हूं, जब दो मेरे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो आपके सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस होते हैं, उसी को हम किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? डाइपोल के नाम से जानते हैं। मेरे वर्ड्स को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल के नाम से जानते हैं। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि सर सबसे पहले एक्सियल पोजीशन क्या होती है, और ये डाइपोल जो होता है इसकी ये होती है मेरे बच्चे एक्सियल पोजीशन। मान लेते हैं मुझे पी पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आएगा। तो आपको क्या करा, सबसे पहले जरा ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं डाइपोल जो है इसका एक सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन से यहां से जो डिस्टेंस है वो मैंने इसको क्या माना है? स्मॉल आर, जो कि वेरिएबल है। क्लियर है भैया? अब ये लेंथ कितनी है मेरे सामने डाइपोल की? ये भी एल हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? एल। क्लियर है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप लिखेंगे सर, सबसे पहले डाइपोल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ई बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर, यस और नो? ये आपको प्रॉपर जमा के लिखना है अच्छे से बोर्ड में। ठीक है भैया? अब आपके सामने दो चार्ज यहां पर दे रखे हैं, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है। तो यहां पर भी आपको पता होना चाहिए प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? अवे। यानी कि इस प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी पी पॉइंट पर, वो कैसी होगी मेरे बच्चे? अवे, मतलब कुछ इस तरीके से होगी। अरे बात क्लियर है, यस और नो? यानी कि अब मैं माइनस चार्ज की वजह से, चलिए मैं प्लस चार्ज की वजह से लिखता हूं। प्लस चार्ज की वजह से कितना लिखूंगा? बोलो, ड्यू टू प्लस चार्ज। ड्यू टू प्लस चार्ज, जितने भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूं अपनी कॉपी में लिखते हुए जाइए। कितना निकालेंगे मेरे बच्चे? बोलो फटाफट से। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल? अगर ये L है और ये टोटल R है तो कितनी हो जाएगी भैया? R प्लस L का होल स्क्वायर। यानी कि यहां पर लिखेंगे Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? अब दूसरा जो है, अब मैं माइनस चार्ज की वजह से लिखूंगा, ड्यू टू द माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। यहां पर लिखेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? माइनस चार्ज की वजह से। बोलिए, सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? माइनस चार्ज की वजह से कैसी होगी मेरे भैया? टुवर्ड्स द क्या होगी मेरे भैया? चार्ज की तरफ होगी। इस हमने E2 लिखा है, तो मैं E2 का मान लिखता हूं। E2 कितना लिखूंगा? बोलो फटाफट से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना लिखूंगा मेरे बच्चे? Q अपॉन। अब यहां से डिस्टेंस कितनी बच जाएगी भैया? बोलो फटाफट से। अगर ये टोटल R थी, इसमें से L चला गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? आप बोलेंगे सर R माइनस L का होल स्क्वायर। बोलो बात क्लियर, यस और नो? अब आप मुझे ये बताइए कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? आप बोलेंगे सर मुझे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कौन से पॉइंट पर निकालनी है? P पॉइंट पर। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। लिखेंगे भैया कौन बड़ा होगा? E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा? आप बोलेंगे सर E2 बड़ा होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है? नीचे स्मॉलर है, तो E2 कैसा होगा मेरे बच्चे? मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा बड़ा होगा। अब लिखेंगे यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
सुनते हुए जाइएगा और लिखते हुए जाइएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, कितने आएगी मेरे बच्चे, बोलिए फटाफट से, इज गिवन बाय, यानी कि जो हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। कौन बड़ा है, E2 बड़ा है या E1 बड़ा है? आप बोलेंगे सर E2 बड़ा है, E2 माइनस का E1, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कौन सी डायरेक्शन में होगी? आपका आंसर होगा सर हमारे सामने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? आप बोलेंगे सर डाइपोल की मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, बोलिए फटाफट से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो मेरे सामने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर, वो भी किस तरफ आएगी मेरे बच्चे, टुवर्ड्स द डाइपोल मोमेंट की तरफ निकल कर आएगी। बात क्लियर है, यस और नो? अब मैंने आपसे कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E1 और E2 का मान रख दीजिए बस। क्या करेंगे भैया, E2 का मान कितना था, बोलो फटाफट से E2 कितना था सर? E2 था हमारे सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। E1 कितना है, बोलो फटाफट से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो? अब जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहां पर हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे करेंगे भैया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा अंदर, बोलिए फटाफट से, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहां पर कितना बचेगा बच्चे, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत क्या मेरे भाई? अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा मेरे बच्चे, एलसीएम, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एलसीएम लूंगा तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना बचेगा, बोलो फटाफट से, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर है? मैं दोबारा लिखकर बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे। यहां पर एलसीएम क्या लेंगे हम, यहां पर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बोलो भाई, इसको ऐसे करके लिख सकता हूं क्या मैं, R माइनस L R प्लस L, और इस कंप्लीट का क्या लिखूंगा मेरे बच्चे में, होल स्क्वायर। बोलो बात क्लियर, यस और नो? या मैं इसको R स्क्वायर माइनस एक स्टेप को एलिमिनेट कर रहा हूं, आप उसको प्रॉपर मेंशन करिएगा वहां पर, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। बोलो बात क्लियर, यस और नो? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। सर हमारे सामने यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी, बोलिए भैया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी, ई नेट बराबर आ जाएगा, बोलते रहिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2RL, माइनस साइन का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस का 2RL, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, बोलिए, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में आई नहीं आई भैया? अब जरा ध्यान से सुनिएगा भैया, अब यहां पर काम बिल्कुल हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, 2RL और 2RL कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, आप बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 4RL के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है, यस और नो? यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितनी आएगी, 2RL और 2RL कितना हो गया, 4RL। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, R यहां पर बहुत बड़ी डिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू डाइपोल। डाइपोल की जो लेंथ होती है वो मेरे सामने ऑलरेडी बहुत कम है, और उसका भी मुझे आधा लेना है। तो आप ये समझिए, जब आप किसी भी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। मान लो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। यानी कि आप यहां पर साफ साफ मेंशन करते हुए चलेंगे, क्या करेंगे, बोलो फटाफट से, R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, so we can L स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 0। तो यहां पर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बच जाएगा मेरे बच्चे, अगली लाइन से लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चे, R की पावर कितना आ जाएगा भैया, R की पावर ये आ जाएगा भैया 4 के बराबर। क्लियर है? ई नेट बराबर कितना आ गया भैया, 1 अपॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया भैया 4RL, अपॉन में कितना हो जाएगा, R की पावर 3। R की पावर 4 आएगा, 4 को 1 से कट कर दीजिएगा तो R की पावर 3 रह जाएगा नीचे। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर कितनी आएगी, बोलिए फटाफट से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी, बोलिए,
कितनी आएगी भैया, यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी ई नेट बराबर, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, और इनटू में क्या लिखूंगा बोलो फटाफट से, इनटू में 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा r⁻3। 2QL किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे सर डाइपोल मोमेंट। यहां पर लिखिएगा भैया, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या करेंगे बोलिए फटाफट से, नेट आंसर क्या आएगा, साथ साथ बोलते हुए चलेंगे, ठीक है, क्या आएगा बोलिए, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, r3। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहते हैं कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला जो है वो आपके सामने है दूसरा डेरिवेशन। जो डाइपोल है उसकी वजह से मुझे लेटरल पोजीशन पर निकालनी है कि लेटरल पोजीशन पर हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आइए मान लेते हैं एक प्लस चार्ज है और एक कौन सा चार्ज है मेरे बच्चे, माइनस चार्ज, जिसे हम क्या बोलते थे, डाइपोल, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, 12। अगर ये L है तो ये भी कितनी होगी मेरे बच्चे, L के बराबर। बात क्लियर है, यस और नो। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे भैया, है ना। अब मैंने आपसे क्या कहा कि सर मुझे इस वाली पोजीशन पर P पॉइंट पर, ये इसकी एक्सियल पोजीशन है, इसे हम ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं। इस पोजीशन पर मुझे क्या करना है, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई है, स्मॉल r, तो ये इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे भैया। आपको इतना तो पता होगा कि सर हमारे सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे सामने कैसी होती है, बोलिए फटाफट से, वो कैसी होती है हमारे सामने, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से कैसी होती है भैया, अवे होती है। मान लेते हैं ये मेरे सामने E1 है, और माइनस चार्ज की तरफ क्या होती है, टुवर्ड्स होती है। इतनी बात क्लियर है, यस और नो। ये अगर R है, ये L है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल माना, और ये एंगल मैं मान लेता हूं कितना है मेरे बच्चे, थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल कर आएगी, आप बोलोगे r² प्लस का L² के बराबर। भैया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यहां पर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पहले ये देखते हैं। E1 कितना आएगा, लिखेंगे यहां पर, क्या लिखोगे भैया, वही सेम कहानी दोबारा लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय। अब यहां पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालते हैं। चलिए लिखते हैं, E1 बराबर क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना लिखोगे, Q अपॉन। अब यही वाली तो डिस्टेंस कंसीडर करके चलोगे, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है भाई, √, में r² प्लस L², और उसका भी मुझे क्या करना है, स्क्वायर। तो √ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अरे बात समझ में आई नहीं आई मेरे बच्चे, r² प्लस का L²। ऐसे ही आप लिखोगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना लिखोगे बोलो, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, r² प्लस का L²। अब यहां पर E1 और E2 का ये एक वेक्टर है, और वेक्टर पर हम कुछ इस तरीके से, यहां पर मुझे नेट एक पॉइंट पर ही दो वेक्टर आ रहे हैं। तो वेक्टर एडिशन यहां पर क्या करोगे, यहां पर वेक्टर लॉ फॉलो करोगे। वेक्टर लॉ के लिए हम यहां पर लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं यहां पर सबसे पहले कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। यानी कि E1 और E2 जो हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज कैसे आ रहे हैं मेरे बच्चे, बराबर आ रहे हैं। और वो किसके बराबर आ रहे हैं ये भी लिखिएगा भैया, किसके बराबर आ रहे हैं, बोलो फटाफट से। आप बोलोगे सर E1 और E2 किसके बराबर आ रहे हैं, मैं साफ साफ लिखता हुआ चल रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, Q अपॉन r² प्लस का L²। बोलो बात क्लियर, यस और नो। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब अगर मैं E1 का E बन चुका है, ये भी E बन चुका है, ठीक है भैया, दिखाई दे रहा है ना भाई। अब यहां से अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बात क्लियर है क्या। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड इन दोनों का क्या कर देंगे भैया, आइए इधर देखिएगा जरा ध्यान से, कैसे करेंगे। इनका वेक्टर को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करा जाता है, मैं इसको यहां पर कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा E cos थीटा, और इसका इस वाले का कंपोनेंट कितना आएगा,
ई साइन थीटा। बोलते हुए चलिएगा, ऐसे ही इसका कंपोनेंट कितना आएगा, ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ई साइन थीटा। तो यहां पर लिखेंगे ई साइन थीटा और ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। बात क्लियर है क्या भैया, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट मेरे सामने जो वाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी, आप बोलोगे 0। सर ओनली एंड ओनली किस डायरेक्शन में निकल कर आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी। पर इस बार जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के कैसी डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, एंटी पैरेलल। तो लिखिएगा भैया, लास्ट में लिखिएगा कि जब हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल कर आएगी इक्वेटोरियल पोजीशन पर, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के क्या होगी भैया, अपोजिट होगी, मतलब एंटी पैरेलल होगी। ठीक है भैया। अब यहां पर मुझे क्या करना है, पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बोलिए भैया, पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप बोलेंगे सर ये भी ई कॉस थीटा है, ये भी ई कॉस थीटा है, दोनों ई कॉस थीटा मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 ई कॉस थीटा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी, बोलिए फटाफट से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी मेरे बच्चे, बोलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, लिखेंगे ऐसे करके, तो ई कॉस थीटा प्लस का ई कॉस थीटा। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई भैया, 2 ई कॉस थीटा। क्या आपको ई का मान पता है, यस सर, कॉस थीटा और निकाल दीजिए जो आपका काम चल जाएगा। बात क्लियर है, यस और नो। तो यानी कि इसमें मैं कॉस थीटा का मान कैसे निकालूंगा भाई, इस ट्रायंगल के अंदर क्या आप कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल भैया, ये है बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। यानी कि कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, बोलिए फटाफट से, एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। बात क्लियर है, यस और नो मेरे बच्चे। भैया लिखेंगे यहां पर फ्रॉम द फिगर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कितना आएगा मेरे बच्चे, बोलिए फटाफट से। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एट पॉइंट ई बराबर कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना आया मेरे बच्चे, एल अपॉन अंडर रूट में, अंडर रूट के साथ आएगा, बिल्कुल आएगा सर, अंडर रूट के साथ आएगा, बिल्कुल आएगा। बोलिए भैया क्या आएगा अंडर रूट में, कितना आएगा, बोलिए फटाफट से, बोलते रहिए भैया, कितना आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पर मैं अंडर रूट को हटाकर, मान लो जैसे मैंने अंडर रूट 2 लिखा है, तो मैं क्या इसको 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूं, आप बोलेंगे यस सर। तो यानी कि मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, बोलिए फटाफट से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ये 1 है, ये भी x है, ये भी x है, x की पावर 1 और x की पावर 1/2 तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2। तो बस मैं ऐसे ही करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया। यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी, बोलिए फटाफट से भैया, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql, और अपॉन में कितना हो जाएगा, बोलिए, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 3/2। क्लियर है इतनी बात। अगर वही सेम कहानी दोबारा से यहां पर रचेंगे कि सर आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करेंगे भैया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते रहिएगा, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे मेरे बच्चे, बोलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2ql को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलेंगे सर p लिख दीजिए, क्योंकि हमें पता है 2ql किसके बराबर होगा, डाइपोल मोमेंट के बराबर। यहां से आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, पावर में 2 से 2 क्या हो जाएगी, कैंसल। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितनी निकल कर आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3 के बराबर, जो कि हमारे सामने एक्सियल पोजीशन का कितना निकल कर आई है, जस्ट आधा निकल कर आई है। बात क्लियर है, यस और नो। आगे बढ़ते हैं तीसरे डेरिवेशन की तरफ। तीसरा डेरिवेशन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज वायर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे बच्चे, लिखिएगा। आपने एक डायग्राम बनाया, ठीक है भैया, उस पर आप कौन सा चार्ज दे दीजिए, मैंने कोई भी एक इनफाइनाइट चार्ज पर कुछ इस पर कुछ इस तरीके से चार्ज गिवन कर दिया है, ठीक है भैया। अब लिखेंगे यहां पर, कंसीडर अ
इनफाइनाइट या ये मान लो चार्ज वायर हैविंग, मैं यहां पर लेंथ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, हैविंग लेंथ L, द चार्ज गिवन टू द वायर, कैसे लिखेंगे वहां पर हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो कितना लिखेंगे मेरे बच्चे, लैम्डा बराबर, हम इसको क्या बोलते हैं, Q अपॉन L। तो हम इसको लिखेंगे लैम्डा बराबर क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, मुंह से बोलिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, लैम्डा बराबर Q अपॉन L के। अब ये इनफाइनाइट, ये मेरे सामने एक चार्ज वायर है और आपको इसकी वजह से P पॉइंट पर हमें क्या करना है, बोलिए फटाफट से, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम आपका टास्क क्या होगा, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, अवे। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा मेरे बच्चे, यहां पर लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, बोलिए, ड्रॉ आ गॉसियन सरफेस अक्रॉस दी वायर, अक्रॉस दी वायर, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब यहां पर मैं अगर P पॉइंट को ये मैंने कंसीडर करा है R डिस्टेंस पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आई है, अवे आई है। अब यहां पर मुझे P पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, जो इस वायर, ये वायर कैसा फॉर्म का है भैया, सिलेंड्रिकल। तो आप यहां पर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे, जो बिल्कुल कैसा होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल सेम मैनर का होगा जैसी आपके सामने ये वायर है। बात क्लियर है, ये सर नो। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कैसे निकालेंगे, एक वायर की वजह से P पॉइंट पर हमें क्या करना है, या इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, बोलिए फटाफट से, गॉस थ्योरम ये कहती है कि सर जो हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे सामने सरफेस इंटीग्रल होगा, क्लियर है, वो किसके बराबर होगा, बोलो फटाफट से, या एरिया इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, वो यहां पर हम एरिया इंटीग्रल किसके बराबर होगा, बोलो फटाफट से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। बात क्लियर है, यस और नो। अब यहां पर अब जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट फ्लक्स के बराबर होता है। बोलो बात क्लियर, यस और नो। अब इस वायर पर हमें 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं, एक तो मैं इसके पेरिफेरी पर कंसीडर करूंगा, और दो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कंसीडर करूंगा। क्लियर है, तो आप लिखेंगे वहां पर साफ साफ, जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्लियर है भैया। अब यहां से आपको क्या करना है, दो यहां पर क्या करने हैं, दो मैंने यहां पर क्या कर दिया है भैया, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया मान लिया है, और उसको हमने क्या बोला है, डीए। और डीए वेक्टर क्या है, एक प्रकार का एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बनाना बड़ा आसान होता है, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर, मान लो ये है मेरे सामने, इसका मुझे एरिया वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। बात क्लियर है, ये सर नो। अब ऐसे ही अगर ये वायर है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में, यहां पर इन दोनों के बीच में तो एंगल, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, यानी कि थीटा का मान यहां पर कितना है, 0। अगर मैं यहां पर निकालूंगा, एक छोटा सा एरिया लूंगा, तो ये एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर हैं। अरे बात क्लियर है, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज की वजह से अवे, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, यहां से हमने जो लिखा था कि सर E डॉट डीए, यहां पर मैं सरफेस लिख रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सा सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, A, B और ये मान लेते हैं C और D। CD का वायर की वजह से यहां पर जो ये वायर है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे फॉर किस किस के लिए, पहले बोलिए फटाफट से। मैं यहां पर सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूं, यहां पर कौन सा वाला भैया, BC वाला। BC वाला ये हो गया आपके सामने A, B, C और D। इसके बीच में, इनके बीच में एंगल कितना है सर, आप बोलेंगे सर 0 डिग्री। बोलो बात क्लियर, यस और नो। अगर यहां पर 0 डिग्री है तो मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। दूसरा वाला पार्ट कैसा करूंगा भैया, बोलिए, लाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ
ई डॉट डी ए, कॉस कितना है, डॉट हटा दीजिए यहां पर, थीटा कितना हो जाएगा यहां पर 90, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। बात क्लियर है क्या भैया? अब यहां पर इसकी वजह से तो यहां पर हमारे सामने नेट फ्लक्स कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। फ्लक्स तो यहां पर हमारे सामने सर 0 हो चुका है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा इसका एरिया कितना आएगा, आप मुझे ये बताइए, जो मेरे सामने सरकमफेरेंशियल एरिया निकल कर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अंदर क्या बचेगा मेरे बच्चे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीए, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्लियर है? अब यहां पर किसी भी सिलेंडर का जो सरकमफेरेंशियल एरिया होता है ये वाला, ये कितना होता है, अगर एल लेंथ दी गई हो, आर डिस्टेंस, आर रेडियस हो, कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर एल। बात क्लियर है, यस और नो मेरे भाई? उम्मीद करूंगा कि आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो भैया समझ लीजिए। फिर यहां पर एरिया कितना आएगा, बोलिए फटाफट से। यहां पर हमने लेंथ कितनी लेकर चली थी, एल लेंथ, तो ई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और रेडियस कितनी मानी है मेरे बच्चे, आर, और मैंने लिख लिया एल, दैट इज इक्वल टू यहां पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आर क्या है, जो अपने पॉइंट कंसीडर करा था, पी जितने डिस्टेंस पर कंसीडर करा था। अब यहां पर ई बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल इंटू में आर, और क्यू अपॉन एल को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, या जब हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो ई बराबर कितना लिखोगे, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। यानी कि जैसे जैसे आप आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और वो कैसे कम होगा मेरे बच्चे, बोलिए, पैराबोलिकली यहां पर क्या करेगा मेरे बच्चे, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। अगला वाला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। प्लेन शीट का भी बड़े आराम से करना है, जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले है प्लेन का मतलब, मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से एक प्लेन बना लिया है। बात क्लियर है, यस और नो? और जिसको मैंने क्या चार्ज दिया है मेरे बच्चे, मैंने इसको चार्ज दिया है भैया, कौन सा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है। अगर ये मेरे सामने कैसी प्लेट है, मेरे सामने नॉन कंडक्टिंग प्लेट, कैसी है मेरे बच्चे, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। बात क्लियर है, यस और नो? नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो इसके ऊपर सरफेस पर चार्ज क्या हो जाएगा, हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूट। नॉन कंडक्टिंग प्लेट, अच्छा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में भी डिफरेंस समझिए भैया। कंडक्टिंग में चार्ज कहां पर जाता है, सरफेस पर जाता है। बात क्लियर है, यस और नो? और नॉन कंडक्टिंग के अंदर पूरी एरिया पर जाता है। बात क्लियर है, यस और नो? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा भैया। अब यहां पर आइए कि सर मैंने क्या कहा, द चार्ज गिवन टू द कंसीडर अ प्लेन शीट हैविंग एरिया ए, है ना, ऐसे करके लिखिएगा, वी गिवन अ चार्ज क्यू, क्यू इज गिवन बाय, किस तरीके से लिखोगे, यहां पर हम कौन सी किस पर दे रहे हैं, लाइन पर दे रहे हैं या एरिया पर दे रहे हैं। आप बोलेंगे सर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है वो एरिया पर करा जा रहा है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे, बोलिए फटाफट से इसी को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात क्लियर है, यस और नो? अब हमें क्या करना है, इसकी वजह से हमें क्या करना है, बोलिए फटाफट से, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लेते हैं मैंने यहां से कितनी डिस्टेंस कंसीडर करी है मेरे बच्चे, आर डिस्टेंस करी है, और पी पॉइंट पर मुझे इस चार्ज शीट की वजह से मुझे पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए फटाफट से, कि सर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। यहां पर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या होगा मेरे बच्चे, आगे की कहानी शुरू होगी। तो सबसे पहले जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसे नेचर का होता है, आपका आंसर होगा यहां पर कुछ रेक्टेंगल रूप में है, तो मैं यहां पर अगर दोनों तरफ से बनाकर चलूंगा, ये आप लिख लीजिएगा, है ना, कैसे बनाकर चलूंगा, यहां पर भी मेरे सामने कैसी होगी, बोलिए, यहां पर भी कैसी होगी भैया, बोलो फटाफट से, यहां पर भी मेरे सामने कैसी होगी भैया, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। यानी कि मैं यहां पर कुछ इस तरीके से बनाकर चलूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, और डायग्राम बहुत अच्छा बनाना है भाई, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात सभी को? ये हो गया मेरा कुछ इस तरीके से। इसी को बोला जाता है मेरे बच्चे, जितनी डिस्टेंस यहां पर होगी उतनी डिस्टेंस यहां पर भी होगी, इसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर
पैरेललो पाइप्ड। बात क्लियर है यस और नो? अब सर यहां पर हमारे सामने दो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकाली जाएगी? अब हमें यहां पर किसका इस्तेमाल करना होगा? गॉस थ्योरम का। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? बोलो फटाफट से कि सर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब आप मुझे ये बताइए, यहां पर मैंने इसको मान लिया है ए बी सी डी और यहां पर क्या लिखा है? ई एफ जी और एच। अगर मैं यहां पर बात करूंगा, मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे कि सर अगर आप यहां पर देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अवे। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? कौन से वाले का मेरे बच्चे? बोलो फटाफट से। ई एफ जी एच वाले का एरिया वेक्टर सर इधर होगा। इसका भी एरिया वेक्टर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ये है। इन दोनों के बीच में तो हमारे सामने फ्लक्स निकल कर आएगा। पर जो ऊपर वाले एरिया है मेरे बच्चे, ये वाला जरा ध्यान से सुनिएगा, जी एच डी सी, ये वाला मैं दूसरे कलर से यहां पर इंडिकेट करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया। ये है मेरे सामने कुछ ये वाला एरिया और ये नीचे वाला एरिया। इसकी वजह से फ्लक्स का मान कितना आएगा? 0। कौन कौन से हैं बोलो? एक तो जी एच डी सी और कौन सा है? ए बी ई और एफ। इनकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा? 0। क्योंकि इसका अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करने बैठ जाओगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है भैया? अवे है। और एरिया वेक्टर कैसा है इसका? ये है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो फ्लक्स का मान कितना पास करेगा? 0। बात क्लियर है यस और नो? तो प्रॉपर मेंशन करिएगा बच्चे, यहां पर प्रॉपर मेंशन करिएगा, यहां पर एकदम जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल हूबहू आपको ऐसे वैसे छापना है। आइए सरफेस इंटीग्रल, सबसे पहले ए बी सी डी, ई डॉट डी ए, ठीक है भी। अब दूसरा क्या होगा? ई एफ जी एच। इनकी वजह से ई डॉट डी ए प्लस का सरफेस इंटीग्रल जी एच डी सी, ई डॉट डी ए प्लस का सरफेस इंटीग्रल, यहां पर क्या लिखूंगा? ए बी ई एफ ई डॉट डी ए, और बराबर में कितना लिख दूंगा मेरे बच्चे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है क्या? अब इसकी वजह से यहां पर डॉट डी ए 0 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 लिखोगे यहां पर, cos 90 का मान कितना होता है? 0 भाई। अब यहां पर क्या करना है? अब देखते हुए चलिए, यहां पर जो आपके सामने यहां पर जो आएगा, इन दोनों के बीच के लिए ए बी और ए बी सी डी ई एफ जी एच के लिए एंगल कितना था? 0। यानी कि ई सरफेस इंटीग्रल डी ए प्लस का सरफेस इंटीग्रल डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इसका पूरा सरफेस इंटीग्रल करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो? ई ए प्लस का ई ए दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बोलो बात क्लियर यस और नो? अब यहां पर ये हमारे सामने कैसा है भैया? नॉन कंडक्टिंग प्लेट की बात करी जा रही है। 2EA दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर E बराबर कितना हो गया? Q अपॉन A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन A को मैं क्या लिख सकता हूं सर? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे बात समझ में आई नहीं आई मेरे भाई? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी मेरे सामने प्लेन शीट की वजह से वो किसके बराबर आती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। और ये किस पर डिपेंड नहीं करती है? लिखिएगा यहां पर, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये भी मेंशन करिएगा मेरे बच्चे, किसकी वजह से है ये? बोलो, नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे, यहां पर आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? ई और आर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में कैसे प्लॉट करोगे? बोलो फटाफट से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है मेरे बच्चे? आर पर डिपेंड नहीं करेगी। बात क्लियर है यस और नो? उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के डेरिवेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है। सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर मान लेते हैं ये चार्ज मेरे सामने प्लस क्यू है और ये चार्ज मेरे सामने कितना है? माइनस क्यू। और इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या लिखते थे? बोलिएगा फटाफट से। सर 12 लिखते थे।
या मैं इसको L लिख सकता हूं और क्या लिख सकता हूं, इसको भी मेरे बच्चे L लिख सकता हूं। इतनी बात क्लियर है, यस और नो? मैंने यहां पर कोई भी एक एक्सियल पोजीशन ना कंसीडर या इक्वेटोरियल पोजीशन ना कंसीडर करके पॉइंट एक रेंडमली कंसीडर करा है। मैंने कहा अच्छा यहां पर निकाल के बताओ पी पॉइंट पर कैसी आएगी। बात क्लियर है, यस और नो? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल क्या होता था बोलिए फटाफट से। मैंने मान लिया यहां से कितना एंगल बना रहा है मेरे बच्चे, थीटा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पी पॉइंट पर मैंने यहां से जो डिस्टेंस कंसीडर करी है वो कितनी करी है मेरे बच्चे, आर। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से लिखेंगे यहां पर वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालते हैं, बोलिए 1/4πε0 Q/r के बराबर। मुझे यहां पर P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कौन से पॉइंट पर मेरे बच्चे, P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकल कर आएगा नेट वाला, एक तो प्लस चार्ज की वजह से आएगा और एक किसकी वजह से आएगा बच्चे, माइनस चार्ज की वजह से। अब आप कहोगे सर यहां पर माइनस चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल माइनस साइन के साथ यहां पर लेना पड़ेगा। यहां पर पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। बात क्लियर है, यस और नो? यानी कि यहां पर हम चार्ज को क्या करेंगे मेरे बच्चे, हम वैल्यू के साथ उसके साइन के साथ यहां पर रखेंगे। ठीक है भाई। अब मैंने क्या कहा कि सर यहां से Q से जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे बच्चे, R1, और मैंने ये वाली जो डिस्टेंस कंसीडर करी है वो कितनी करी है मेरे बच्चे, R2। साफ साफ लिखिएगा यहां पर कि कंसीडर द डिस्टेंस ऑफ प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। अब यहां पर गेम यहां पर अब स्टार्ट होता है। मुझे Q1 की वजह से यहां पर नेट चार्ज निकालना है प्लस Q चार्ज की वजह से। 1/4πε0 Q अपॉन कितना हो जाएगा, R1। माइनस चार्ज की वजह से मैं माइनस साइन लेकर चलूंगा। सर क्यों लेकर चलोगे माइनस साइन, क्योंकि हमारे सामने पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। बात क्लियर है, यस और नो? अब यहां पर इस खेल इसका बड़ा रोल है मेरे भाई। R1 R2 यहां पर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब आइए हमें करना क्या है, उसके लिए मैं यहां पर इसको कुछ हल्का सा एक्सटेंड करूंगा। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, क्लियर है, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। बात क्लियर है, यस और नो? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। मैंने तो एक बार इसके लिए यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है और एक बार मैंने यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। बात क्लियर है, यस और नो? अब आप मुझे यह बताइए इस डायग्राम के अंदर जो मेरे सामने R1 है, यहां पर लिखेंगे, मान लो ये M है और ये कितना मान लिया मैंने, N। ठीक है भैया। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा मेरे बच्चे, थीटा। अब आप मुझे ये बताइए ये जो R2 डिस्टेंस होगी, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस यहां पर अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बराबर होगी। बात क्लियर है? मतलब R2 जो होगा वो किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, NP के बराबर होगा। और NP मैं कैसे निकालूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी कि अगर ये टोटल डिस्टेंस, ये वाली टोटल डिस्टेंस किसके बराबर थी, बोलो फटाफट से, ये वाली डिस्टेंस टोटल किसके बराबर थी सर, R के बराबर। अब मुझे अगर मैं R में से इसको मान लीजिए O पॉइंट, ON को अगर मैं घटा दूंगा तो मुझे यहां पर NP मिल जाएगा। भैया मैंने क्या कहा, अगर मुझे NP चाहिए, OP में से आप क्या करिए मेरे बच्चे, ON घटा दीजिए। मतलब R में से मैं अगर ON घटाऊंगा तो मेरा R2 निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर है, यस और नो? अब ON निकालना कैसे है मेरे बच्चे, अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट जूम व्यू करके दिखाता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से इधर। ठीक है ना, ये है मेरे सामने परपेंडिकुलर, ये है मेरे सामने ON, और ये कितना है मेरे बच्चे, L के बराबर है, और ये यहां पर कितना है मेरे बच्चे, थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए फटाफट से। कॉस थीटा बराबर क्या होगा मेरे बच्चे, बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि ON कॉस थीटा बराबर मैं लिखूंगा ON अपॉन में L के बराबर। तो ON कितना आ जाएगा यहां से, आप बोलिए, ON आ जाएगा L कॉस थीटा के बराबर। बात क्लियर है, यस और नो? ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहां पर R1 का भी मान निकालेंगे। R1 कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस यहां पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये R है, और इससे प्लस करके जो भी आएगी वैल्यू,
R1 जो आएगी भैया वो किसके बराबर होगी, बोलो, OP प्लस का OM के बराबर होगी। OP किसके बराबर था, OP किसके बराबर था, OP तो सर R के बराबर है। और ये वाला जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए, R1 बराबर R प्लस L cos थीटा। मैंने R1 और R2 के मान निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है भाई। क्लियर है? अगर नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, यहां पर याद कर लीजिए कि सर R2 कितना आएगा, L, ये कम आएगी वैल्यू R माइनस L cos थीटा, ये कितने आएगी सर R प्लस L cos थीटा। बोलो बात क्लियर है, यस और नो? अब यहां पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे सर। आइए भैया, यानी कि सर मेरे सामने नेट पोटेंशियल किस तरीके से निकाला जाएगा, Q अपॉन 4πε0 कॉमन लिया, 1 अपॉन R1 कितना है, बोलिए भैया, R1 है R प्लस L cos थीटा, और ये कितना है मेरे बच्चे, बोलिए R2 कितना है मेरे बच्चे, R माइनस L cos थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? अब यहां पर नेट पोटेंशियल कितना निकल कर आएगा, Q अपॉन 4πε0। भैया यहां पर R1 जो है, अब आप देखिए मैंने यहां पर बड़े वाले में से ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, छोटी। मैंने छोटी वाली वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू घटा दी है तो वैल्यू कैसी आएगी, माइनस साइन के साथ आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर क्या करेंगे, बोलिए, यहां पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या लिखोगे, R माइनस L cos थीटा, माइनस साइन माइनस R माइनस L cos थीटा। ठीक है भैया, R से R कैंसल हो गया भैया यहां पर, तो कितना आ जाएगा, बोलिए, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P जो किसी भी एंगल पर निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, V नेट बराबर 1 अपॉन 4πε0 2QL cos थीटा। 2L cos थीटा आएगा और Q लिख लीजिएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, R स्क्वायर। यहां पर लिख दीजिएगा R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, सो यहां पर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 2QL किसके बराबर होता था सर, 2QL होता था P के बराबर, जिसे हम क्या बोलते थे, मुंह से बोलिएगा, डाइपोल मोमेंट, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। बात क्लियर है मेरे बच्चे? तो डायरेक्ट याद करिए, V नेट पोटेंशियल कितना आता है ड्यू टू अ डाइपोल, 1 अपॉन 4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये कहता कि सर डाइपोल की एक है एक्सियल पोजीशन और एक है मेरे सामने कौन सी पोजीशन भैया, बोलिए, एक है डाइपोल की मेरे सामने इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर एक्सियल पोजीशन होगी तो थीटा का मान 0, थीटा 0 रख देंगे यहां पर। इक्वेटोरियल पोजीशन होगी तो थीटा का मान 90, थीटा 90 पर ये कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल 0। अरे बात समझ में आती है, यस और नो मेरे बच्चे? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट नहीं रुकने चाहिए मेरे भाई। आइए अगला जो है आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। इसके बाद हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। आइए, डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो मेरे सामने मुझे क्या निकालना है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी का मान निकालना है। बड़ा आसान, सुनेंगे सर, हमारे सामने ये थी हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बोलिए, प्लस से अवय होती हैं और माइनस के टुवर्ड्स होती हैं। इतनी बात क्लियर है, यस और नो? अब अगला, अगर मैं यहां पर एक डाइपोल को रखता हूं, मैंने यहां पर डाइपोल को रखा कुछ इस तरीके से, ठीक है भैया, कितने एंगल पर रख लिया, मान लो थीटा एंगल पर। ये आपके सामने पॉजिटिव चार्ज और ये कौन सा चार्ज है मेरे बच्चे, निगेटिव चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी, 12। अब आपको पता है ये मेरे सामने प्लस चार्ज पर क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ धक्का लगेगा, और इस पर कितना लगेगा, माइनस चार्ज की तरफ, और वो किसके बराबर लगता है, QE के बराबर। बात क्लियर है, ये सर नो? तो हम क्या करते हैं, जब मेरे सामने ये डाइपोल है, इस पर जब ये इसको आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करा जाएगा तो ये इस पर कौन सा इफेक्ट देगा, आपका आंसर होगा रोटेशनल इफेक्ट देगा। रोटेशनल का मतलब क्या है, ये यहां पर घूमना स्टार्ट करेगा, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आएंगे जो आपके कुछ सेपरेट डिस्टेंस पर अपार्ट होंगे, जिसकी वजह से हमें टॉर्क यहां पर देखने को मिलता है। अब जो टॉर्क निकल कर आता है, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, बोलिए फटाफट से। ये हमारे सामने, ये मान लो ऐसे ड्रॉ करा, ये ऐसे ड्रॉ करा, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली एंगल कितनी हमारे सामने निकल कर आती है, 12 sin थीटा के बराबर। तो टॉर्क कितना निकल कर आता है यहां पर, आप बोलेंगे सर वी नो दैट
टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ बराबर क्या लिखोगे, पीई साइन थीटा। अरे बात क्लियर है, यस और नो भाई? अगर मेरे सामने थीटा बराबर 0 होगा यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। अगर वर्टिकल पोजीशन होगी टॉर्क उस टाइम कैसा लगेगा, 90 डिग्री पर टॉर्क कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। बात क्लियर है क्या? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। मुझे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्क, और यही वर्क किसमें कंसीडर हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यही वर्क हमारे सामने किसमें रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब सर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पर लीनियरली डिस्प्लेस कराते हैं, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लीनियरली डिस्प्लेस कराते हैं तो वर्क डन कैसे लिखते हैं? आप बोलेंगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर यहां पर मैं लीनियर डिस्प्लेस नहीं करा रहा हूं, मैं यहां पर कैसे करा रहा हूं, एंगुलरली डिस्प्लेस। अगर मैं एंगुलरली डिस्प्लेस कराऊंगा तो क्या होगा मेरे बच्चे, बोलिएगा फटाफट से कि फोर्स की जगह क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, टॉर्क आ जाएगा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैंने इसको कितना घुमाया है, छोटा सा एंगल, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैंने डी थीटा बोला है, उसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा सर, डी डब्ल्यू। बोलो बात क्लियर, यस और नो? तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान रखिए यहां पर कितना है, पीई साइन थीटा, और इतना है मेरे बच्चे डी थीटा के बराबर। मुझे तो क्या करना है, मैंने मान लिया कि सर यहां से आप जो इसको घुमाना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे, मुझे तो नेटवर्क डन चाहिए। नेटवर्क डन का मतलब अगर आपने छोटा सा घुमाया डी थीटा तो छोटा सा वर्क डन करना पड़ा। अगर आपको थीटा 1 से, मैं यहां पर इसका इंटीग्रेट मारूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपने इसका इंटीग्रेट करा थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक तो लिखा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर मेरे बच्चे W2 तक, W तक। 0 स्टार्टिंग में वर्क डन 0 था भाई, तो यहां से हमारे सामने कितना आ जाएगा, 1 इंटू dx किसके बराबर होता है इंटीग्रेशन में, आप बोलेंगे सर x के बराबर। ये तो हमारे सामने W आ जाएगा, कहां से लेकर कहां तक, लिमिट 0 से लेकर W तक। पीई बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए माइनस कॉस थीटा। कहां से लेकर कहां तक सर, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। बात क्लियर है, यस और नो? थीटा 1 क्या है, आप लिखेंगे थीटा 1 इज द इनिशियल पोजीशन एंड थीटा 2 इज द फाइनल पोजीशन। अब यहां पर W बराबर मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, कैसा आएगा मेरे बच्चे, बोलो फटाफट से, W बराबर PE, इसको बोला जाता है अपर लिमिट, और माइनस साइन लगाकर इसको क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, लोअर लिमिट, प्लस का कॉस थीटा 1। यानी कि दिस वर्क डन, यही क्या होता है मेरे बच्चे, बोलिए फटाफट से, यही क्या होता है मेरे सामने, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अरे बात समझ में आती है, यस और नो? अगर एक खाली थीटा दिया गया हो, अगर मेरे सामने, यानी कि जो मेरे सामने जो ये है, ये किसके बराबर है, ये इनिशियल माइनस का फाइनल। बात क्लियर है, यस और नो? या मैं चेंज इन एनर्जी निकाल सकता हूं, वो किसके बराबर होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि यू किसी एक पार्टिकुलर थीटा पर कितना निकल कर आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा के बराबर। अगर आपको एक थीटा दिया गया तो आप ऐसे निकाल देंगे। अगर उसने कुछ नहीं कहा गया है, उसने कहा मैंने इसको घुमाया थीटा 1 इक्विलिब्रियम पोजीशन से इतने एंगल पर घुमाया, मान लो 180 डिग्री पर घुमाया, तो थीटा 1 कितना लेकर चलोगे, आप बोलेंगे सर थीटा 1 तो 0 लेकर चलेंगे, थीटा 2 कितना लेकर चलोगे, 180। अगर ऐसा बोला गया है, बात क्लियर है, cos 180 का मान -1, तो W बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, दिस वर्क डन कैन बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी 2PE के बराबर। क्लियर है? अगला लास्ट डेरिवेशन है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, जरा ध्यान से सुनते हुए चलेंगे कि सर मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है। जब मेरे सामने दो प्लेटें जो हैं वो आपकी नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, तो हमारे सामने जब आप इसको चार्ज देंगे तो ये इंडक्शन की वजह से, अगर आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है तो इंडक्शन की वजह से यहां पर कितना चार्ज डेवलप होता है, आप बोलेंगे सर माइनस क्यू के बराबर। बोलो बात क्लियर, यस और नो? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, सर इन प्लेट का एरिया जो होगा वो कितना मैंने मान लिया है, ए एरिया है। बात क्लियर है, यस और नो? और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आप बोलेंगे सर डी डिस्टेंस है। तो यहां पर कैपेसिटेंस किस तरीके से लिखा जाता है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे।
यहां पर मुझे एक ही फॉर्मूला याद है, वो लिखेंगे एज वी नो दैट से स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर, इससे पहले आपको क्या कहानी लिखनी पड़ेगी, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिविंग द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू चार्ज है ना, इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू चार्ज, हैविंग सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल डी, हैविंग एरिया प्लेट एरिया कैपिटल ए। क्लियर? इसके बाद आपको लिखेंगे एज वी नो दैट क्यू बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, सीवी। बात क्लियर है? मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, क्यू अपॉन वी के बराबर। यानी कि मुझे यहां पर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पोटेंशियल अगर मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। बात क्लियर है ये सर? नो? तो पोटेंशियल में यहां पर कैसे निकालूंगा? पोटेंशियल के लिए आपको एक चीज याद होनी चाहिए, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है मेरे बच्चे, बोलिए फटाफट से, पता है आपको, पहले चैप्टर में पढ़ा था मेरे बच्चे, बोलिए। E बराबर क्या होता है, माइनस डीवी बाय डी आर। डीवी का मतलब क्या है, यहां पर चेंज इन पोटेंशियल। नेगेटिव साइन इंडिकेट ये करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पोटेंशियल के क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। बात क्लियर है ये सर? नो? या मैं पोटेंशियल में मैंने कहा सर पोटेंशियल कितना हुआ है, V, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, V, यानी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगी इनसाइड द प्लेट वो हमारे सामने कहां से कहां होगी, प्लस से माइनस की तरफ कुछ इस तरीके से होगी। बात क्लियर है क्या? अब यहां पर कि सर मुझे यहां पर V बराबर कितना मिल चुका है मेरे बच्चे, E इंटू डी के बराबर। अब यहां पर E का बड़ा पंगा रहेगा, आइए भैया, कि सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि सर कितनी आ रही है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो उसके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज की ही वीडियो में, इसी वीडियो में हमने बात करी थी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से हम कितना निकालते थे, याद करिएगा। मान लो अगर मैं पॉइंट आउटसाइड ले रहा हूं तो कितनी आएगी, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस की वजह से टुवर्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आउटसाइड तो मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 0 होती है। अगर मैं इनसाइड निकालता हूं, इनसाइड प्लस की वजह से कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस की वजह से भी क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी, बोलिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अब यहां पर मैं क्या रख देता हूं, यहां पर मैं V का मान कुछ इस तरीके से रख देता हूं। इसको यहां पर इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा, है ना। यहां पर आइए, अब यहां पर V बराबर E का मान कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन A के बराबर लिखते थे। बोलो बात क्लियर, यस और नो? अब यहां पर V का मान उठाकर यहां पर रख दीजिए, लिखेंगे यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1। लिखिएगा भैया, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। हमें क्या चाहिए था, C बराबर Q अपॉन V। V कितना आया है, Q इंटू डी अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट के बराबर। Q से Q कट गया, C बराबर कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के बराबर। बात क्लियर है, यस और नो मेरे बच्चे? बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं। हूबहू अगर आप 21 तारीख को फरवरी को एग्जाम देने जाएंगे, मैं आपको हूबहू स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मेरे भाई। क्लियर है? अब यहां पर अगर मेरे सामने यहां पर कुछ नहीं कहा गया था, अगर इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक जो था, अगर डाइलेक्ट्रिक भर देता है, अगर वो ये कहता है कि सर मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, अब मुझे बताइए कि नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। जब मैं डाइलेक्ट्रिक प्लेस करूंगा तो कितना हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के बराबर। सर ये एयर के लिए कितना होता है मेरे बच्चे, एयर के लिए याद रखेंगे कितना होता है 1, और मेटल के लिए कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक, इनफाइनाइट के बराबर होता है। क्लियर है? अब अभी तक मैंने यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक फिल करा है, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर जो आपने यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा है, इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो फुली प्लेस्ड है। कैसा प्लेस्ड है मेरे बच्चे, फुली प्लेस्ड है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं पार्शियली प्लेस कर दूं तो क्या सर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे,
नहीं सर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। आइए भैया कि सर ये था मेरे सामने प्लेट एरिया, जिसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया था, इसको मैंने माइनस क्यू चार्ज दिया था। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी मेरे बच्चे, बोलिएगा, स्मॉल डी के बराबर थी। क्लियर है। अब मैं यहां पर अगर मैं आपसे बात करूंगा, सर मैंने इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है, और जिसकी थिकनेस कितनी है मेरे बच्चे, टी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना है, के। अब बताइए सर नया कैपेसिटेंस आप कैसे निकालेंगे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम कहानी करूंगा बिल्कुल भैया। Q बराबर क्या होता है, CV। तो C बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, Q अपॉन V के बराबर। बात क्लियर है, यस और नो। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। जब आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो होता क्या है मेरे बच्चे, इसकी वजह से, प्लस की वजह से यहां पर आएगा माइनस चार्ज, और यहां पर इस पर क्या प्लेस होता है, प्लस चार्ज, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैसा आता है मेरे बच्चे, हमारे सामने अपोजिट डायरेक्शन में आती है। जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है मेरे बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें निकालना है V का मान। अगर आपने V नेट पोटेंशियल का मान निकाल दिया तो आपका काम चल जाएगा। तो यहां याद करिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपको निकलेगा, एक बार तो एयर में निकल कर आएगा। यहां पर क्या है मेरे बच्चे, एयर। एक तो एयर में निकल कर आएगा पोटेंशियल, और एक किस में निकल कर आएगा सर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर निकल कर आएगा। बात समझ में आई नहीं आई मेरे भाई। मैंने आपसे क्या कहा कि सर एक बार तो आप निकालेंगे एयर के अंदर पोटेंशियल कितना है, और एक बार किसके अंदर निकालेंगे सर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना पोटेंशियल है। तो यहां पर हमें नेट पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, बोलिए। हमें पता है, वे लिखेंगे यहां पर, ऐसे ही लिखिएगा बिल्कुल, एज वी नो दैट, कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड किसके बीच में, हमारे सामने किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है, बोलिए। E बराबर क्या होता है, dV बाय dr। तो यहां से V एयर का जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, E इंटू डी के बराबर। E हमारे सामने एयर में कितनी है मेरे बच्चे, E नॉट के बराबर। बात क्लियर है, यस और नो। अगर मैंने यहां पर E नॉट लिखा है, या E भी लिख सकते हैं, मेंशन करने वाली बात है। यहां पर अगर मुझे यहां पर क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एयर में डिस्टेंस कितनी रह गई है, अगर एयर का पोटेंशियल लिखोगे तो एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, और एयर में डिस्टेंस कितनी रह गई, अगर टोटल डिस्टेंस दी थी तो एयर की डिस्टेंस कितनी बची, आप बोलोगे सर d माइनस टी के बराबर बची है। बात समझ में आई नहीं आई मेरे प्यारे भैया। E नॉट है एयर में, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी निकल कर आई है सर, d माइनस टी के बराबर। ऐसे ही मैं यहां पर क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, डाइलेक्ट्रिक के लिए लिखूंगा। डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारे सामने क्या होगा, E किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, E नॉट अपॉन के बराबर। के, अब आप कहोगे सर के आपने डिवाइड ही क्यों करा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये एयर की वजह से है, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट अपॉन के बराबर। ठीक है भैया, और डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, टी के बराबर। अब मेरा काम हो चुका है कि सर नेट मेरे सामने पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा। नेट पोटेंशियल कितना लिखूंगा, एयर में कितनी आई थी, E नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस का ये कितना है, E नॉट अपॉन के, और इंटू में टी के बराबर। क्लियर है भैया। अब मैंने यहां पर ये जो V की नेट पोटेंशियल निकाला है, इसकी वैल्यू को हम कहां पर रख देंगे भैया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो लिखिए भैया, लिखते रहिए, क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे सर, द पुट द वैल्यू ऑफ V नेट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चे, Q, C बराबर कितना था मेरे बच्चे, बोलो, Q अपॉन V के बराबर। नेट पोटेंशियल कितना है, E नॉट डी माइनस टी, प्लस का E नॉट अपॉन के इंटू टी के बराबर। C बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन E नॉट, E नॉट क्या है, एयर वाली, D माइनस टी प्लस का T अपॉन के। क्या आपको जब हमारे सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया जाता था और उनके बीच में एयर है, तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हैं, यस सर। किसके बराबर होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था। तो मैं लिख देता हूं यहां पर भाई, तो देखिएगा लास्ट पड़ाव पर चल रहे हैं एकदम भैया। यहां पर C बराबर कितना आ जाएगा आपके सामने, C बराबर Q,
एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है मेरे बच्चे, यहां पर ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर पहुंचा दीजिए, अंदर क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन के बराबर। बात समझ में आ गई भैया। और सिग्मा बराबर क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी भैया, क्यूब अपॉन ए के बराबर। बोलो बात क्लियर, यस और नो। क्यू से क्यू कट गया, तो नया कैपेसिटेंस कितना निकल कर आया, आप बोलेंगे सर नया कैपेसिटेंस कितना निकल कर आया है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस का टी अपॉन के। अगर थिकनेस दी जाएगी आपको कुछ एयर की डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर वो वैल्यू रख देंगे। अगर मेटल के लिए कहा जाएगा तो के कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 0 हो जाएगा। बात क्लियर है यस और नो। तो उम्मीद करूंगा कि बच्चे मैंने आपको जितने भी आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराए इलेक्ट्रोस्टैट के, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर प्लीज समझ में आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच, लगे रहिए, बिल्कुल लास्ट समय है, बहुत अच्छे से जबरदस्त तैयारी करिए। अगर आपको किसी और चीज की भी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।